यूपी में कांग्रेस प्रियंका गांधी की अगुवाई में 2022 का चुनाव लड़ेगी। प्रियंका गांधी कई मौकों पर यूपी सरकार को घेरते हुए दिखाई दी हैं। वो चाहे हाथरस में पीड़ित परिवार से मुलाकात की बात हो या फिर कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर प्रियंका गांधी का हमला हो। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने बताया कि पार्टी 2022 में यूपी का चुनाव प्रियंका गांधी की अगुवाई में लड़ेगी। हालांकि खुद प्रियंका ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन जिस तरह से प्रियंका गांधी की सक्रियता यूपी में बढ़ी है, ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं कि यूपी में कांग्रेस प्रियंका गांधी की अगुवाई में ही मैदान में उतरेगी, जिसकी पुष्टि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय लल्लू कर रहे हैं। वो फैसला केंद्रीय नेतृत्व को लेना है। उत्तर प्रदेश की जनता की तो यह मांग है ही, केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि किसका चेहरा होगा, परंतु पूरा उत्तर प्रदेश नहीं देश जानता है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में हम लड़ेंगे। हरदोई में एसपी नेता की संपत्ति को जब्त कर लिया गया है। वीरेंद्र उर्फ वीरे यादव हरदोई में समाजवादी पार्टी के जिला महासचिव हैं। अब इनकी संपत्ति को प्रशासन ने जब्त कर लिया है। अरवल के उमरौली जोधपुर में वीरे की संपत्ति है। वीरे के नाम पर 19 दुकानें भी हैं, उसे भी जब्त कर लिया गया है। वीरे यादव पर गैंगस्टर एक्ट में एफआईआर दर्ज है और ये कार्रवाई उसी का नतीजा है। वहीं बीएसपी के पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल के घर ईडी ने छापेमारी की। हाजी इकबाल की गिनती सहारनपुर के खनन माफियाओं में होती है। इकबाल के घर ईडी की टीम पहुंची और जांच पड़ताल की। हाजी इकबाल पर आरोप है कि उसने फर्जी कंपनियां बनाकर लाखों की गड़बड़ी की है। हालांकि ईडी को जांच के दौरान क्या मिला और क्या नहीं, इसके बारे में किसी भी अधिकारी को कुछ नहीं बताया। ईडी की टीम ने कुछ दिन पहले ही हाजी इकबाल के बेटे का बयान भी दर्ज किया था, जिसमें बादशाहीन के पास 700 एकड़ में बनी ग्लोकल यूनिवर्सिटी और मसूरी के होटल के बारे में पूछताछ की गई थी। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट से बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के करीबी और हॉस्पिटल संचालक मोहम्मद साजिद सिद्दीकी को फौरी राहत मिली है। हाथरस केस में जांच की स्पीड बढ़ती जा रही है। चंद्रपा इलाके में सीबीआई दूसरे दिन भी पहुंची और कृषि विभाग कार्यालय में अस्थायी ऑफिस में पूछताछ शुरू की। आज दूसरे दिन भी सीबीआई ने पीड़ित परिवार से अलग अलग पूछताछ की। सीबीआई ने जिला अस्पताल में सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की। पीड़ित परिवार की मांग है कि आरोपियों को अलीगढ़ जेल से शिफ्ट किया जाए। परिजनों का कहना है कि फिलहाल उन्हें कोई डर नहीं है, सीबीआई जांच पर उन्हें पूरा भरोसा है। उन्होंने कहा कि गांव में कभी जातीय संघर्ष नहीं हुआ। वहीं योगी सरकार ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर हाथरस की जांच कोर्ट की निगरानी में करने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार की ओर से दायर हलफनामे में मांग की गई है कि इस केस की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो। हलफनामे में सरकार ने हाथरस में पीड़ित परिवार की सुरक्षा की भी जानकारी दी। यूपी सरकार ने कहा कि परिवार को 3 लेयर की सुरक्षा दी जा रही है। घर में सीसीटीवी भी लगवाए गए हैं। परिवार के पहले से निजी वकील हैं, लेकिन सरकार के वकील भी पीड़ित परिवार की ओर से बहस करेंगे। सरकार के हलफनामे पर कल सुनवाई होगी। कोर्ट से मिलने के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने मथुरा जेल में बंद पीएफआई के 4 सदस्यों से पूछताछ की। ईडी की 6 सदस्यीय टीम हाथरस केस के बहाने जातीय दंगे फैलाने के लिए विदेशी फंडिंग की जांच कर रही है। दरअसल 5 अक्टूबर को दिल्ली से हाथरस जाते हुए 4 संदिग्ध मार्ट टोल से पकड़े गए थे। इनकी गाड़ियों में कुछ विवादित पोस्टर भी बरामद हुए थे। इनकी पहचान मुजफ्फरनगर के अतीकुर रहमान, मलप्पुरम के सिद्दीकी, बहराइच के मसूद अहमद और रामपुर के आलम के रूप में हुई थी। मोबाइल फोन, लैपटॉप और कुछ साहित्य जो शांति और व्यवस्था पर प्रभाव डाल सकते थे, उन्हें जब्त कर लिया गया। ईडी विदेशी लिंक संबंधी पूछताछ करेगी। जो पैसा जुटाया उसकी और उसके उपयोग की डिटेल्स डोमेन सर्वरों से पता लगाई जाएगी। क्या निकल के आया? ये विवेचना का विषय है। 11 बजे आप लोग यहाँ पहुँचे थे और करीब 5 घंटे की पूछताछ आप लोगों ने की, अलग अलग बिठा के चारों से पूछताछ की। नो कमेंट। सर क्या आगे भी पूछताछ की जाएगी? नो कमेंट। सर इतना बता दें कि आगे भी पूछताछ की जाएगी। अनुसंधान का विषय है, इसको कोई नहीं करना चाहिए। गाजियाबाद में कारोबारी अजय पांचाल की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। हत्याकांड में एक महिला को गिरफ्तार किया गया है। वहीं महिला का पति और दोस्त फरार चल रहा है। हनी ट्रैप करके ब्लैकमेल करने की साजिश रची गई थी। साजिश का पता चलने पर कारोबारी की हत्या कर दी गई। दरअसल व्यापारी अजय पांचाल के अवैध संबंध पिंकी भाटी नाम की महिला के साथ थे और इस बात की जानकारी पिंकी के पति बंटी को भी थी। महिला पिंकी भाटी और उसके पति बंटी और उसके दोस्त कमल ने व्यापारी अजय पांचाल को ब्लैकमेल करने के लिए प्लानिंग की। फिर आगे इनसे ब्लैकमेलिंग की जाएगी। व्यापारी अजय पांचाल जब पिंकी से मिलने के लिए पहुंचे और संबंध बनाने लगे, तभी बंटी और कमल आ पहुंचे। लेकिन जब उन्होंने पैसों की मांग की तो इसका विरोध व्यापारी अजय पांचाल करने लगे और उनकी आपस में हाथापाई हो गई। पूरे मामले में अभी पिंकी भाटी का पति बंटी, कमल
और ऑटो चालक जिसने शव को ठिकाने लगाने में मदद की थी फरार है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। बरेली में क्राइम ब्रांच टीम का पैसे बंटवारे के बाद दारू पार्टी का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि क्राइम ब्रांच की टीम जमकर दारू पार्टी कर रही है। बियर के ढेर सारे कैन अफसरों के पैर के पास रखे हैं और बाकी टेबल पर रखे हुए हैं। सालों से अधिकारी क्राइम ब्रांच में जमे हुए हैं। खाकी को बदनाम करने वालों पर कार्रवाई की बजाय अधिकारी खुद उन्हें बचाने में जुटे हुए हैं। मुरादाबाद में नशे में झूमते सब इंस्पेक्टर का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में पुलिस की वर्दी में नजर आ रहा शख्स सब इंस्पेक्टर अमरीश कुमार है, जो अक्सर शराब पीकर गाली गलौज और अभद्रता करता है। सब इंस्पेक्टर पर नशे में अपना सामान चौकी इंचार्ज पर फेंकने का भी आरोप है। सोशल मीडिया पर सब इंस्पेक्टर का शराब के नशे में झूमते और खुद को पूरी तरह से मुस्तैद दिखाने का ड्रामा करते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। कोतवाली बिलारी के सियोड्रा पुलिस चौकी का ये मामला है। अमेठी में वीडियो ऑफिस मैखाना बना हुआ है। ऑफिस टाइम में ग्राम विकास अधिकारी और सहायक विकास अधिकारी अपने दफ्तर पर बैठकर शराब पीते नजर आ रहे हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला अमेठी ब्लॉक के वीडियो ऑफिस का है। बरेली क्राइम ब्रांच के भ्रष्टाचार की वीडियो न्यूज 18 पर चलने के बाद एसएसपी ने पूरी टीम को सस्पेंड कर दिया और सभी पुलिसकर्मियों पर भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत शहर कोतवाली में एफआईआर भी दर्ज करा दी गई। दरअसल अवैध कमाई के हिस्से का बंटवारा करते हुए वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो में क्राइम ब्रांच बरेली में तैनात 2 दारोगाओं और 8 सिपाहियों को एसएसपी ने तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। वायरल वीडियो को गंभीरता से लेते हुए एसएसपी ने फौरन इसकी जाँच के आदेश भी दिए। उनका कहना है कि शुरुआत में ही मामला भ्रष्टाचार से जुड़ा नजर आ रहा था। ये वीडियो अप्रैल मई का बताया जा रहा है। वीडियो पाया गया कि अप्रैल के आसपास के महीने का है और इसमें उस वक्त तैनात 10 पुलिसकर्मियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कराया जा रहा है। सभी के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई समानांतर रूप से प्रचलित चल रही है। साथ ही साथ मुकदमा पंजीकृत होने के कारण सभी को तत्काल प्रभाव से इसमें निलंबित भी किए जा रहे हैं। खाकी पर इस तरह से दाग जनता में न सिर्फ उसकी छवि को धूमिल करते हैं, बल्कि इससे करप्शन पर सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति को भी धक्का पहुंचता है। सभी 10 पुलिसकर्मियों के खिलाफ केस दर्ज करने के साथ विभागीय कार्रवाई भी जारी है। योगी सरकार मिशन रोजगार पर काम कर रही है ताकि लोगों के घरों में दिवाली से पहले खुशियां आ सके। वैसे सरकार लगातार बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए एक्शन में दिखाई दे रही है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए योगी सरकार ने सहायक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटने का फैसला लिया। इस अभियान को बढ़ाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ खुद 16 अक्टूबर को अभ्यर्थियों को नौकरी की चिट्ठी देंगे, जिनमें से 31,277 अभ्यर्थियों को सरकार नौकरी देने का फैसला कर चुकी है, जिनकी आज काउंसलिंग की गई। ये प्रक्रिया कल भी जारी रहेगी। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ खुद नियुक्ति पत्र बांटेंगे। इसके साथ ही 3 लाख नई भर्तियों की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को गन्ना किसानों का लंबे समय से बकाया पैसा भुगतान कर दिया है। प्रदेश सरकार गन्ना किसानों का 1 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा भुगतान कर चुकी है। इसके साथ ही यूपी में किसी सरकार द्वारा किसानों का 1 लाख करोड़ से ज्यादा भुगतान करने का एक रिकॉर्ड भी बना है। योगी सरकार गन्ना किसानों की जिंदगी में मिठास खोलने में पूरी मुस्तैदी से जुटी हुई है। यही वजह है कि गन्ना विभाग ने रिकॉर्ड बकाया भुगतान किया है। योगी सरकार ने अब तक 1,07,059 करोड़ का भुगतान किया है। मौजूदा वर्ष में सरकार ने किया 27,928 करोड़ का भुगतान। आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश की 80 चीनी मिलों ने 85% से ऊपर बकाया भुगतान कर दिया है और बकाया भुगतान न करने पर चीनी मिलों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई है। दरअसल रवि किशन गोरखपुर के बुढ़िया माता मंदिर कुसमी जंगल में क्राइम स्टॉप की शूटिंग करने पहुंचे थे। यहां शूटिंग के दौरान आसपास फैली गंदगी को देखकर वो बिफर पड़े और खुद ही हाथ में झाड़ू लेकर साफ सफाई में जुट गए। सांसद की लोगों से अपील है कि अपने आसपास के माहौल को साफ सुथरा रखें, साथ ही मंदिर परिसर को भी साफ रखने में योगदान दें। रवि किशन ने कहा है कि गंदगी न करें और कूड़े को एक तय जगह पर ही रखें। उन्होंने दुकानदारों से भी डस्टबिन का इस्तेमाल करने की अपील की। साथ ही प्रधान मुन्ना सिंह को निर्देश दिया है कि साफ सफाई को लेकर हर महीने बैठक की जाए। यह सोच बा कि पूरा हमारे उत्तर प्रदेश में साफ सफाई रहे, क्योंकि इंसेफ्लाइटिस का जो एक बीमारी था उसी वजह से होता था। तो ये चीज माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है। हम माननीय विधायक श्री विपिन सिंह जी, हम लोग ये बुढ़िया माई ये बहुत ही पावरफुल, बहुत शक्तिशाली स्थल है। महाराज जी की फेवरेट जगह, महाराज जी को जगह बहुत पसंद है। लखीमपुर खीरी में 2 महिला टीचर क्लासरूम में ही भिड़ गई। देखते ही देखते स्कूल का परिसर अखाड़ा बन गया। दोनों महिला टीचर के बीच जमकर मारपीट और गाली गलौज हुई। इतना ही नहीं, एक महिला टीचर ने तो दूसरे टीचर को गोली मारने तक की धमकी दे दी। दोनों की मारपीट देखकर पूरे स्कूल में हड़कंप मच गया। वायरल वीडियो बसगवां ब्लॉक का बताया जा रहा है। कानपुर में सट्टेबाजी का विरोध करना एक शख्स को काफी भारी पड़ गया। बंगाली मोहल्ले में आईपीएल पर सट्टेबाजी का खेल चल रहा था। इसी बीच सट्टेबाज चुनमुन तिवारी का इलाके में रहने वाले एक शख्स से विरोध हुआ, जिसके बाद सट्टेबाज ने अपने साथियों के साथ मिलकर विरोध जताने वाले पड़ोसी को चुनकर पीटा। पीड़ित की बेटी ने मोबाइल कैमरे से वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया और इंसाफ की गुहार लगाई। आरोप है कि मामले में शिकायत के बावजूद पुलिस अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रही है।
झांसी में महिला फरियादियों की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिसकर्मियों ने महिला फरियादी को जमकर पीटा। कोतवाली में महिलाएं अपनी शिकायत लेकर पहुंची थी। पिटाई का ये वीडियो अब झांसी कोतवाली का बताया जा रहा है। हमीरपुर में एक बड़ा हादसा होने से टल गया, जहां मोरंग से भरा एक तेज रफ्तार ट्रक अचानक चाय की दुकान में घुस गया। गनीमत रही कि चाय की दुकान में बैठे लोग समय रहते वहां से भाग निकले, जिससे उनकी जान बच गई। वहीं हादसे के बाद ट्रक चालक मौके पर ट्रक छोड़कर फरार हो गया। घटना सदर कोतवाली के लक्ष्मीबाई चौराहे की है। बुलंदशहर में उस वक्त हंगामा हो गया जब एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब एक बुजुर्ग महिला कहीं जा रही थी। अचानक एक तेज रफ्तार डंपर ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। नाराज परिवार वालों ने बुजुर्ग महिला की मौत को लेकर हंगामा किया और शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। काफी मशक्कत के बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने जाम खुलवाया। फतेहपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार दंपत्ति को टक्कर मार दी, जिसमें पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पति को हल्की चोटें आई। दंपत्ति कौशाम्बी से फतेहपुर अपने रिश्तेदारों के यहाँ जा रहा था। घटना सदर कोतवाली के बांदा सागर मार्ग पर हुई। फतेहपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार दंपत्ति को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पत्नी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि पति को कुछ चोटें आई। दंपत्ति कौशाम्बी से फतेहपुर अपने रिश्तेदारों के यहाँ जा रहा था जब ये हादसा हुआ। हादसे के बाद नाराज भीड़ ने हंगामा शुरू कर दिया। नाराज भीड़ ने ट्रक चालक को पकड़ लिया और पुलिस की मौजूदगी में ही उसकी जमकर पिटाई कर दी। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने ट्रक चालक को भीड़ के चंगुल से छुड़ाया और अपने साथ ले गई। जरूरी कानूनी कार्रवाई करते हुए उसे हिरासत में ले लिया। घटना सदर कोतवाली इलाके के जयराम नगर चौराहे के पास हुई। बाइक सवार तीन व्यक्ति जा रहे थे, उसमें महिला बैठी हुई थी और ट्रक की चपेट में आ गई, जिससे घटना के ऊपर उस महिला की मृत्यु हो गई और पुलिस के द्वारा पंचायतनामा और कानून की कार्रवाई कराई जा रही है। ड्राइवर और ट्रक दोनों का जब पुलिस में ले लिया गया। जालौन में पुलिस की पोल खोलता हुआ वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग सरेआम जुआ खेलते नजर आ रहे हैं। मामला गोहन थाना इलाके के गांव खतौली का है, जहां पर खुलेआम जुआरी जुआ खेलते नजर आ रहे हैं, जैसे उन्हें पुलिस का कोई खौफ ही न हो। पुलिस और प्रशासन को ये जुआरी खुलेआम चुनौती दे रहे हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई अब तक नहीं हुई। स्थानीय लोग कई बार पुलिस से इसकी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई अब तक नहीं की गई है। वहीं इस मामले में अपर पुलिस अधीक्षक का कहना है कि उनके संज्ञान में मामला आ गया है और वो इस वीडियो की जाँच कराएंगे, जिसके बाद कार्रवाई की जाएगी। जुआ की बात संज्ञान में आई है, एक वीडियो सामने आया है, उसमें जांच की जा रही है वीडियो की और उस पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। चित्रकूट में गैंगरेप कांड में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 24 घंटे के अंदर तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाया जाएगा। लापरवाही बरतने पर कोतवाली प्रभारी जयशंकर और सरैया चौकी इंचार्ज अनिल साहू को सस्पेंड किया गया। कल गैंगरेप पीड़िता ने सुसाइड किया था। इससे पहले पीड़िता के परिजनों ने सड़क पर हंगामा किया, शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। डीएम और चित्रकूट धाम मंडल के आईजी के भरोसा दिलाए जाने के बाद परिजन राजी हुए। भारी पुलिस की मौजूदगी में गैंगरेप पीड़िता का अंतिम संस्कार किया गया। परिजनों ने दरिंदे को फांसी देने की मांग की है। 8 अक्टूबर को किशोरी को बंधक बनाकर गैंगरेप किया गया था। महिला अपराध को लेकर सीएम योगी काफी सख्त है। चित्रकूट की घटना का सीएम ने संज्ञान लिया और महिला अपराधों को लेकर फौरन कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही कहा है कि महिला अपराध से जुड़े केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाए जाएंगे। आजमगढ़ में गांव में खेत में कूड़ा फेंकने से मना करना एक बुजुर्ग को महंगा पड़ गया। कूड़ा फेंकने से मना करने पर बुजुर्ग की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई। हमले में 3 लोग घायल भी हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। मामला अतरौलिया थाना इलाके के भ्यूरा गांव का है, जहां घर का कूड़ा खेत में फेंकने से मना करने पर 2 पक्षों में कहासुनी हो गई। बात इतनी बड़ी कि नौबत मारपीट पर आ गई और इसके बाद एक पक्ष ने धारदार हथियार से हमला कर बुजुर्ग की हत्या कर दी। कूड़ा करकट रखी थी, इसीलिए बोल दिए और ये लोग अपना टांगी से जो मार दिए, जो पूरा एकदम। कौन कौन मारा आपने? तो विजयी, प्रमोद, बकाटू, ये सब थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया और घटना में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। 4 लोगों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराया गया है और जिसमें से 3 अभियुक्त गिरफ्तार कर लिए गए। ये दोनों के बीच मामूली कहासुनी सुबह हुई थी, जो मारपीट में बदल गई। मारपीट के बाद एक बुजुर्ग की इसमें डेथ हो गई। कानपुर गोलीकांड का मास्टरमाइंड विकास दुबे भले ही मारा जा चुका है, लेकिन उससे जुड़े खुलासे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। नई जानकारी के मुताबिक विकास दुबे के शस्त्र लाइसेंस की फाइल कलेक्ट्रेट से गायब है। विकास दुबे समेत 200 लोगों की फाइलें कलेक्ट्रेट से गायब हो गई हैं। फाइलों के गायब होने के बाद विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। विकास दुबे और तथा अन्य असला संबंधी 200 फाइलें हैं, जो तत्कालीन असला क्लर्क विजय रावत की कस्टडी में थी, वो गायब हो गई हैं। हालांकि विभागीय जांच के बाद डीएम के आदेश पर तत्कालीन सहायक लिपिक विजय रावत के खिलाफ कोतवाली में गबन का केस दर्ज किया गया है। उन्होंने उसमें जांच की और तत्कालीन सहायक शस्त्र लिपिक का उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया।
इसी उत्तरदायित्व निर्धारण के बाद में उनके ऊपर FIR कराई गई है। दर्ज मुकदमे के मुताबिक विकास का शस्त्र लाइसेंस 25 जुलाई 1997 को बना था। इसकी फाइल क्लर्क विजय रावत के पास थी। विजय रावत वर्तमान में ACM 2 के रीडर हैं। बिक्रू की घटना के बाद शस्त्र लाइसेंस निरस्त करवाने के लिए प्रक्रिया शुरू की गई थी, जिसके बाद संबंधित फाइलों को उपलब्ध करवाने के लिए लिखा गया था, लेकिन ये फाइलें उपलब्ध नहीं हो सकी। एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौटते हैं हम कुछ और खास खबरों के साथ, बने रहिएगा। कुछ और खबरों को भी देखते हैं। खबर 1 मिनट में आ गई। नोएडा में पुलिस और बदमाशी के बीच मुठभेड़ में एक हिस्ट्री शीटर बदमाश गोली लगने से जख्मी हो गया, जबकि दूसरा फरार हो गया। थाना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में JP कट के पास पुलिस जब चेकिंग कर रही थी, तभी एक बाइक पर 2 संदिग्ध युवक आते दिखे। पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो ये फायरिंग करते हुए भागने लगे। पुलिस ने पीछा कर जवाबी फायरिंग की, जिसमें बदमाश को गोली लगी, जिसके बाद पुलिस ने उसे धर दबोचा, जबकि इसका एक साथी फरार हो गया। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए कॉम्बिंग कर रही है। आरोपी मुस्तकीम पर कई केस दर्ज हैं और गैंगस्टर एक्ट में वांटेड चल रहा था। गाड़ी क्रॉस कर रही थी। इन लोगों ने उसको रोक करके चेक करने का प्रयास किया, वहाँ से भागे। इन लोगों ने पीछा किया, पीछा करते हुए देख करके जो ये बदमाश बाइक पर सवार थे, उसमें से इन लोगों ने पुलिस के ऊपर अटैक किया। उसमें जवाबी कार्रवाई हुई और उसमें से एक व्यक्ति वहाँ घायल पड़ा मिला, दूसरा वहाँ से अंधेरे का फ़ायदा उठा के भागा है। उसकी कॉम्बिंग की जा रही है। और इसी के साथ खबर 1 मिनट में फिलहाल इतना ही। कल शाम 6 बजे हम होंगे फिर हाजिर दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पर आप जरूर देखिए उत्तराखंड की तमाम खबरें।